Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. In my previous video, I have explained you about primary auxiliary verbs. They are the form of be, have and do. And we will discuss about these verbs in our chapter tense. Today I am going to explain you about मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मोडाल्स. इन्हें मोडाल्स भी कहा जाता है. एंड दीज आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट मॉडल्स. दैट व्हाट इज मॉडल्स? मॉडल ऑक्सिलरी आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी एक्सेट्रा. इट मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है. इट मीन्स हेयर मेन वर्ब विल बी हेयर. टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन मीन्स जो आज्ञा मानना है उसे, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन मीन्स आज्ञा देना, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता. इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाता है. The following are modal auxiliaries. We will discuss about modal auxiliaries. First, can. Can meaning sakna. Can is used to indicate informal permission. कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशन में किया जाता है जब हम औपचारिक परमिशन लेते हैं. कैन यूजुअली सजेस्ट पोटेंशियल और एबिलिटी. ये हमारी योग्यता बताता है कि हमारे अंदर क्या योग्यता है, हम क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ. यहाँ इनफॉर्मल परमिशन है कि तुम अब जा सकते हो. वी कैन से जब हम परमिशन देते हैं देन वी यूज कैन. जब हम परमिशन देते हैं तो कैन का यूज करते हैं, बट जब हम परमिशन लेते हैं तब मे का यूज करते हैं. इन योर क्लासरूम यू ऑलवेज से टू योर टीचर्स, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई टेक दिस, like this. Then we take a formal permission. For that we use may, but informal permission, when we give permission, जब देते हैं permission, then we use can. You can go now. तुम अब जा सकते हो. You can join us if you want. Here, तुम हमें join कर सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. Second, could. This is the past form of can. Could is used to indicate ability in the past. It means जो आप में past में योग्यता थी उसको indicate करने के लिए, उसे बताने के लिए हम could का use करते हैं. बट वो जो ability है वो present में नहीं है, past में थी आप में. Could is used to ask a polite question. Dear students, it is very important. जब हम politely किसी से question पूछते हैं then we use could. Could is used as the past tense of can in indirect speech. और जब हम indirect speech पढ़ेंगे, in that we also use could, and there we use it as the past tense of the can. Can के past के रूप में हम इसे पढ़ेंगे. Let's see some examples. She could stitch well once upon a time. It means ये past ability है, वो past में कर सकती थी ऐसा. Could you help me in my studies? Here we are asking a polite question. बहुत ही polite प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम मेरी help कर सकते हो. Could I come to spend some time with you? Again here is a polite question कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए आ सकता हूँ. अभय said I can help him. Here is the ability. अभय कह रहा है I can help him, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ. So for ability and past ability and informal permission we use can and could. Next is may. May is used to express a wish. एक जो wish होती है, हमारी जो इच्छा होती है, कामना होती है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए may का यूज़ किया जाता है. May is usually used to request
परमिशन फॉर्मली, जब हम फॉर्मली किसी से परमिशन लेते हैं देन वी यूज मे, लाइक इन द क्लासरूम। मे इज यूज टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, मे पॉसिबिलिटी को भी इंडिकेट करता है, संभावना भी बताता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मे आई सिट हेयर, हेयर इज द परमिशन। मे आई यूज योर पेन, अगेन हेयर इज द परमिशन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। दे मे कम फॉर लंच, हेयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो आज लंच के लिए आ सकते हैं, नॉट श्योर बट पॉसिबिलिटी। मे गॉड फुलफिल योर एवरी विश, यहाँ विश को एक्सप्रेस किया गया है, आपकी कामना को, आपकी इच्छा को एक्सप्रेस किया गया है कि भगवान तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करे, जैसा कि आशीर्वाद देते हैं हमें बड़े लोग। फॉर दैट वी यूज मे। माइट, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। मे सजेस्ट अ वीक पॉसिबिलिटी एंड माइट सजेस्ट अ वीक, वेरी वीक पॉसिबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, जो मे है वो वीक पॉसिबिलिटी बताता है, बट माइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी को शो करता है इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में। लेट्स सी एग्जाम्पल। द मैच मे बी प्लेड नेक्स्ट वीक, इट मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटीज है कि मैच हो सकता है। वी माइट रीच सून, हेयर इज वेरी वीक पॉसिबिलिटी कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, नॉट श्योर। वी माइट रीच सून, जो वेदर से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं जो कि चेंज होती हैं, वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं, लाइक इट मे रेन टुडे। when we see clouds in the sky, then we can say it may rain today, but we don't know it is possible or not. Maybe but not sure. Next is will and would. Will is used to talk about the future. As we know, will को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। सो विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, इसलिए इसे फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है। वी कैन यूज शैल इंस्टीड ऑफ विल विद आई एंड वी, एंड एज वी नो हमने टेंसेज में पढ़ा है आई और वी के साथ में हम विल के प्लेस पर शैल का यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए। For future action, although it is much more common to use will, but dear students, in modern English, we generally use will at the place of shall. Shall के place पर भी will का ही use करने का चलन अभी चल रहा है और mostly will ही use किया जा रहा है, so that is not wrong. Let's see example. Rekha will be 15 next Monday. This is in future. ये future के बारे में बता रहा है कि वो जो रेखा है वो नेक्स्ट मंडे को 15 ईयर्स की हो जाएगी। आई थिंक इट विल हर्ट यू, मुझे लगता है कि इससे तुम्हें चोट पहुंचेगी। वी यूज विल एंड वुड, यू एंड हियर मे बी एनी अदर वर्ड्स टू मेक रिक्वेस्ट। विल और वुड यू का यूज हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। वुड यू इज मोर पोलाइट देन विल यू, वुड यू बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स सी एग्जाम्पल। विल वुड यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप उस गेट को खोल देंगे। विल वुड यू पास द न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर आप पास कर देंगे। हियर we are requesting to someone. We often says would you like when we offer food or drink, जब हम किसी को फूड और ड्रिंक ऑफर करते हैं, जब गेस्ट घर आते हैं, then we use would you like tea or coffee, would you like cold drink, like this. Would you like milkshake, would you like some more cake. For request, polite request, we use would. Next is shall and should. Shall is used mostly in the questions shall I and shall we. Mostly जो questions पूछे जाते हैं उनमें use किया जाता है। We use shall I
टू ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए जब आप कुछ करना चाहते हैं, फॉर टेकिंग परमिशन, फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन यू यूज शैल आई प्रिपेयर टी फॉर यू, आप दूसरों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं। शैल आई गेट ए जैकेट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक जैकेट ले आऊं। वी यूज शैल वी टू आस्क फॉर एंड मेक सजेशंस, जब हम किसी से सलाह लेते हैं, किसी से सजेशन लेते हैं कि क्या हमें ऐसा कर लेना चाहिए, फॉर दैट वी यूज शैल वी। लाइक इन द क्लासरूम टीचर आस्क टू द स्टूडेंट्स शैल वी स्टार्ट नाउ, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए। शैल वी बाय सम फ्रूट्स, क्या हमें कुछ फ्रूट्स खरीद लेने चाहिए। शैल वी गो आउट फॉर अ ड्राइव, क्या हमें ड्राइव के लिए बाहर जाना चाहिए। शैल आई अप्लाई फॉर द पोस्ट, क्या मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। हेयर वी आर टेकिंग सजेशन, मेक सजेशंस। वी यूज शुड टू से दैट what is the correct or good thing to do. We can say advise, कि जब हम किसी से कहते हैं कि क्या सही है, उसे सलाह देते हैं कि दैट इज द राइट थिंग। फॉर गुड थिंग टू डू, कौन से काम करना सही होगा, फॉर दैट वी यूज शुड। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हेयर इज अ गुड एडवाइस कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, तुम्हें हमेशा, आपको हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। हेयर वी आर गिविंग एडवाइस दैट आर गुड टू डू, जो कि सही है करने के लिए, वी यूज शुड। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व या कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका दायित्व है, फॉर दैट वी यूज मस्ट। ही मस्ट गो देयर, इट मीन्स उसे वहाँ जाना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है कि वो वहाँ जाए। शी मस्ट टेल द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। मस्ट इज यूज्ड फॉर कंपल्शन, जो आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, करना बहुत ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है, फॉर दैट वी यूज मस्ट। यू मस्ट रिपोर्ट द पुलिस, कि तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, इट इज़ अ कंपल्शन। यू मस्ट पे अटेंशन एंड फॉलो द रूल्स, तुम्हें अटेंशन पे करनी चाहिए, मीन्स ध्यान देना चाहिए और सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। मस्ट इज ऑल्सो यूज टू शो नेसेसिटी, जो आवश्यकता है उसे बताने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। वी मस्ट हेल्प द पुअर, कि हमें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरत है उन्हें। इंडिया मस्ट एजुकेट गर्ल्स, इंडिया को लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप till here you have understand. Remain models we will discuss in our next video. You have to write all these things in your notebook. Thank you and have a nice day.